बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 2 नामों का जिक्र किया गया है। सिर्फ 2 नामों की ये चौथी लिस्ट है। टोडा भीम से रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और शिव से स्वरूप सिंह खारा को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो बीजेपी ने ये चौथी लिस्ट जो जारी की है, इसमें मात्र 2 और कैंडिडेट की घोषणा की है। कल बीजेपी ने तीसरी सूची जारी की थी, जिसमें तकरीबन 50 से 60 नामों के बीच घोषणा की गई थी कैंडिडेट्स की, और आज बीजेपी की दूसरी जो चौथी सूची है वो जारी हुई है, जिसमें सिर्फ 2 ही नाम सामने आए हैं। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए इस खबर पर। राजीव, बीजेपी ने चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें 2 कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है, टोडा भीम और शिव। क्या जानकारी, और इसके अलावा क्योंकि बीजेपी की सूचियां जब जारी होती हैं तो जंबो लिस्ट होती है, लेकिन इस चौथी सूची में सिर्फ 2 ही नाम सामने आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी ने लगभग अभी तक जो है 182 नामों को घोषित किया था और 2 नाम अभी घोषित किया है। मतलब 184 नाम घोषित हो गए हैं। 16 नामों पे अभी चर्चा चल रही है। अभी कहा जा सकता है कि अभी उस पर राय बन नहीं पा रही है। लेकिन अगर बात किया जाए, आज जो लिस्ट अभी चौथी लिस्ट आई है, इसमें जो 2 नाम सामने आए हैं, देखिए, 2 रामनिवास मीणा है। रामनिवास मीणा रात 10 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और आज सुबह 10 बजे जो है 12 घंटे के बाद ही उनके नाम का ऐलान हो जाता है। टोडा भीम से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब साफ है, रामनिवास मीणा को ज्वाइन करते ही जो पार्टी ने टिकट दिया है, इसकी चर्चा पहले से ही थी। जब वो ज्वाइन कर रहे थे तभी संभावना जताई जा रही थी कि टोडा भीम से को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो इनका नाम अब सामने आ गया है। वहीं अगर शिव विधानसभा सीट से बात किया जाए तो स्वरूप सिंह खारा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, जो 18 सीट बचा है, इसको लेके बीजेपी में कहा जा सकता है, राजस्थान बीजेपी में जो शीर्ष नेता है राजस्थान बीजेपी के, कहीं न कहीं खींचतान जरूर है, और इसकी जिम्मेदारी अब राजस्थान बीजेपी के नेताओं को ही पार्टी हाईकमान ने दिया है कि अब सीईसी की बैठक नहीं होगी राजस्थान को लेके। लिहाजा जो बची हुई सीटें हैं, उसमें आप लोग आपसी राय मशवरा करिए कि किस तरह से किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना उचित रहेगा। इसी क्रम में जो है माना जा रहा था कि कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, सिटिंग विधायक, वो आ सकते हैं और उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन पार्टी के अंदर जो है बीजेपी के ही जो नेता और कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है, लेकिन पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी जो है अब एक नया रोड मैप तैयार करने में जुटी हुई है, क्योंकि समय कम है। और यही वजह है कि रामनिवास मीणा को जो है टिकट दे दिया गया है। कल जब रामनिवास मीणा रात 10 बजे पार्टी ज्वाइन की, गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी ज्वाइन कराया। उसके बाद जब गजेंद्र सिंह शेखावत जी से और रामनिवास मीणा जी से, दोनों लोगों से पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे और क्या आप इनको चुनाव लड़ाने का पार्टी, तो मतलब इन लोगों का इशारा साफ था कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, रामनिवास मीणा ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी देगी हम वो काम करेंगे। मेरा मुख्य फोकस जो है वह पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना पर है कि वो उसको लेके जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ उसको पूरा करना है, और जब डबल इंजन की सरकार होगी तभी ये पूरा हो पाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। मतलब साफ था, अब रामनिवास मीणा जो चाह रहे थे उनकी मंशा पूरी हो गई है। फिलहाल अब क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, जो बची हुई 16 सीट है वहां पे किसे मैदान में उतारा जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक और बात राजीव, जो बीजेपी की इन सूचियों में देखने को मिली है कि तवज्जो अपने जो ऑलरेडी ग्राउंड पे काम कर रहे नेता हैं उनकी कंपैरिजन में उन नेताओं को ज्यादा दी जा रही है जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, पैराशूट एंट्री हो रही है। या फिर आप देखिए, सांसदों की बात करें तो सांसदों को बीजेपी ने उतारा। सबसे पहली सूची में देखने को मिला 7 सांसदों को टिकट मिली। उसके बाद आप देखिए, जो नेता दूसरी पार्टियों से आए उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब पैराशूट लैंडिंग करने वाले नेताओं को जब टिकट मिल रही है तो बगावती सुर जो पनप रहे हैं वो बीजेपी के लिए कहीं नुकसानदायक ना हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा विषय बीजेपी के अंदर चल रहा होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अब जो अगली सूची है, जो शेष नाम बाकी हैं राजीव, वो कब तक जारी होते हैं, क्योंकि चौथी सूची जारी हुई तो सिर्फ 2 नामों की, यानी अभी भी गहमा गहमी जारी है और सीटों को लेकर। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो बची हुई सीट है कहीं ना कहीं इस पर जो है खींचतान है।
यही वजह है कि जो है सीसी की जब बैठक हो रही थी उसमें सभी नामों पर चर्चा की गई थी, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही थी कि अधिक से अधिक सीटों का नाम